हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र पर आधारित है। आईआईटी एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। तो देखो, इसके अंदर एक वायर दे रखा है जो इनफाइनाइट लेंथ का है और ये वायर है वो वाई एक्सिस से √3a/2 डिस्टेंस पे अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और इसके नीचे वाई एक्सिस पे एक सरफेस रखा हुआ है ऐसे, जिसकी चौड़ाई a है और लंबाई कैपिटल L है। ठीक है, तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स अपने को दे रखा है λL/n एप्सिलॉन नॉट है। तो बताइए n का मान कितना होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस वायर को बंद पृष्ठ के अंदर मानते हैं। तो इसका बंद पृष्ठ बनाओ। पहले तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो वायर के कारण बंद पृष्ठ बनेगा अनंत लंबाई के वायर के कारण, वो बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो ये इस तरह से बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है। इसकी लंबाई L हो जाएगी इसके बराबर। तो इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ के अंदर, इस बेलनाकार पृष्ठ में ये वायर आ गए और इस वायर के ऊपर जो आवेश है उसके कारण विद्युत बल रेखा निकलेगी, है ना, वो चारों तरफ जाएगी। इसका मतलब इस बेलनाकार पृष्ठ में हर तरफ 360 डिग्री के अंदर ऐसे 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 चारों 360 डिग्री के अंदर फ्लक्स निकलेगा। जबकि ये जो पार्ट ABCD पृष्ठ है, ये तो इसका एक पार्ट है छोटा सा। तो देखिए भाई, इस पूरे का फ्लक्स अगर आपको पूछते फाई नेट, तो आप कहते हैं सर क्यू इनसाइड है, यानी इसके इनसाइड में जितना चार्ज रह गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड की वैल्यू भी निकाल लेते, क्योंकि पतला वायर है तो इसके ऊपर आएगा रेखीय आवेश घनत्व λ=Q/L। तो Q आ जाएगा λL और फाई नेट हो जाएगा λL/एप्सिलॉन नॉट। और ये टोटल फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है ये 360 डिग्री में से गुजरेगा, पूरे 360 डिग्री में घूमेगा λL/एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे 360 डिग्री में से फ्लक्स गुजरने वाला है। तो अब देखो, अपने पास जो सिचुएशन दे रखी है वो ऐसी है। यहां पे आपका जो आयताकार सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ध्यान देना ऐसे, और ये वायर यहाँ पे। तो इस वायर से देखो फ्लक्स इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर हर डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, हर डायरेक्शन के अंदर। अब जो ये नीचे पृष्ठ आ गया, इसमें से भी गुजरेगा। तो आपको देखना है कि मान लो ये वायर है, तो इस वायर को ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, तो यह कितने एंगल से गुजर रहा है, यानी पूरा फ्लक्स तो 360 डिग्री में से गुजर रहा है। पर यहाँ पे इस पृष्ठ के कारण यहाँ पे वायर के ऊपर जो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, अगर उसका पता चल जाए तो अपन ये फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ABCD पृष्ठ है, समझ गए। तो इस A और D को ऐसे मिलाया और ये दोनों बराबर है। देखो 2D में सही से ऐसे है, तो ये बीच में है वायर, तो D इधर है और A इधर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर ही होंगे। अब यहां से इसके ऊपर लंब डालो तो ये 90 डिग्री का हो गया और ये थीटा हो गया। अब ये पूरा A था तो आधा कितना बचा, A/2 बचा। और ये इसकी डिस्टेंस अपने को दे रखी है, वायर से इस पृष्ठ की डिस्टेंस √3a/2, तो ये वाला हो गया √3a/2। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो 90 डिग्री और थीटा के बीच में आधार होता है, और जो बच गया ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली करंट। तो लंब और आधार अपने पास है, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के थीटा की वैल्यू निकाल। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार √3a/2 अपॉन a/2। मल्टीप्लाई में लाएंगे तो टेन थीटा = √3a/2 इंटू 2/a। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो टेन थीटा = कितना आया, √3 आया। √3 की जगह अपन टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण आ गया, कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 90 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो 150 डिग्री।
तो ये कितने एंगल, ये 30 डिग्री का कोण बचा, तो ये दूसरा भी कितना हो गया 30 डिग्री। अच्छा पूरा कोण कितने डिग्री हो गया, अब 60 डिग्री हो गया। तो आप देखो 360 डिग्री में से जो फ्लक्स जाएगा वो एक, अब मैं कहूँ कि भाई 1 डिग्री में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें 360 का भाग लगा दे, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 360। अगर मैं आपको कहूँ कि 60 डिग्री में से कितना फ्लक्स जाएगा, आप कहोगे लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट 360 डिग्री और इंटू 60 डिग्री, इससे काटा तो कितना एच है, तो एफ लेमडा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इससे कंपेयर करो, एन की जगह कितना एच है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।